हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट OCM का चैप्टर 4 चल रहा है हमारा। आज हम उसके अंदर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इसे कवर करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था, मीनिंग भी देख लिया था, ओके, डेफिनेशन भी हमारे हो गए थे। आज हम मूव ऑन करने वाले हैं फीचर्स की तरफ। ओके, तो अगर आपको पहले का स्टार्टिंग का वीडियो और जितना भी पार्ट हमने कवर किया है वीडियो का कंटिन्यूस वीडियोस देखना है अगर आपको, तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और बाकी जितने दूसरे सब्जेक्ट्स भी हमने कवर किए सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, तो प्लीज़ उसे चेक करिएगा। तो चलिए फटाफट मूव ऑन करते हैं एग्जिस्ट फीचर्स की तरफ। ओके, तो पहला पॉइंट है एग्जिस्ट ओनली इन इंडिया। अब देखिए जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हमने पिछली बार भी देखा कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको इंडिया में ही मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा। इट इज़ गाइडेड बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। मतलब इसको कैसे चलाना है, इसका कैसा कामकाज देखना है, ये सब कुछ गाइडलाइंस कहाँ पर दिए गए हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। उस रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर ही इन्हें बिजनेस चलाना होगा। आगे देख लेते हैं। सेकेंड है फॉर्मेशन। ओके, फॉर्मेशन, द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस JHF इज सिंपल। का मतलब डिफिकल्ट नहीं है, इजी टास्क है। इट इज फॉर्म्ड एज पर ऑपरेशंस ऑफ हिंदू लॉ। देखिए हिंदू लॉ के गवर्नमेंट लॉ के तरफ से, ओके, गवर्नमेंट नहीं बोलूँगी, लॉ के तरफ से हिंदू लॉ के अंडर कुछ गाइडलाइंस दिए होंगे, कुछ क्लॉजेस दिए होंगे, उस हिसाब से इन्हें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे जो कंपलसरी रहेंगे, बिजनेस के फॉर्मेशन के लिए या फिर उसे कैसे चलाना है उसके लिए। तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफाई किया है उन्होंने। एवरी मेंबर बिकम द मेंबर बाय बर्थ। एक ये देखिए, मतलब वो अगर आपको उस बिजनेस का पार्टनर बनना है तो पहले तो उसे आपको उस फैमिली में पैदा होना होगा। एंड नॉट बाय एनी एग्रीमेंट, मतलब किसी भी तरह का एग्रीमेंट। जैसे पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर आप क्या करते थे, एग्रीमेंट बनाते थे, उसके अंदर आप रिश्तेदार हो नहीं हो, फ्रेंड्स हो नहीं हो, ज़रूरी नहीं था। बस आपको कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, आप पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बना लो, अपना काम करो, अपना प्रॉफिट का शेयर लो और चले जाओ। लेकिन यहाँ पर ऐसा केस है क्या? नहीं। यहाँ पर आप बाहर का इंसान जिसके अंदर एक ही खून नहीं है, ओके, मतलब खानदान ही बोला जाएगा ये वर्ड, तो खानदान से अगर आप उस खानदान से या घर से रिलेटेड नहीं हो बाय ब्लड, तो फिर आप उसके मेंबर नहीं बन सकते। और उन्होंने क्या दिया है आगे, द सीनियर मोस्ट मेंबर इज कॉल्ड कर्ता, मतलब हेड ऑफ द फैमिली। इनडायरेक्टली जो हेड ऑफ द फैमिली होगा उसे हम कर्ता बोलेंगे और ज़्यादातर कर्ता ही आखिरी डिसीजंस लेता है। ओके, रिमेनिंग मेंबर्स आर कॉल्ड को पार्सनर्स। ओके, स्पेलिंग आप देख लो, ये अक्सर आता ही है एग्जाम में, तो इसे आप हमेशा याद रखना। ओके, कर्ता एंड को पार्सनर्स। अभी हो सकता है कि अगर आप कोई बच्चे को अडॉप्ट कर ले तो उस हिसाब से भी डिपेंड करता है फैमिली के ऊपर कि अगर आपने कोई अडॉप्शन भी किया है बच्चे का तो उसे लीगल राइट्स देना है नहीं देना है, वो फैमिली पे डिपेंड करता है, लेकिन वो चल जाता है। ऐसा कुछ बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है एडॉप्शन के ज़रिए। लेकिन आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते, कैसे बिजनेस चलाने के लिए आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हो वो नहीं चलेगा। ओके, आगे देखते हैं मेंबरशिप कैसा मिलेगा इस बिजनेस के अंदर। देयर इज़ नो लिमिट ऑफ मेंबरशिप, मतलब जितने चाहे उतने मेंबर्स रह सकते। जैसे कि हमने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में क्या देखा था कि लिमिट कितना होता है, 50 होता है ना। तो 50 से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। पार्टनरशिप फर्म के अंदर भी 50 से ज़्यादा आप पार्टनर्स नहीं बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो मेंबर्स है यहाँ ये अनलिमिटेड है, क्योंकि कोई कंट्रोल थोड़ी कर सकता है ना, ये इनडायरेक्टली ऐसा समझो, ये आपके फैमिली के पॉपुलेशन पर ही डिपेंड करता है कि कितने मेंबर्स आपकी फैमिली में होंगे। आगे देखते हैं, वन बिकम अ को पार्टनर बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ। अब कैसे बनेगा बाय बर्थ? वही लीगल एडॉप्शन, अगर आपने अडॉप्ट किया है उसे आपको अगर राइट्स देना है तो वैसे हो सकता है, या फिर मैरिज इनटू द फैमिली, आपकी आप शादी करके आए हो, बहू लाए हो, या फिर उसका भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राइट्स और उसके बच्चों का भी राइट्स बन जाता है। आगे देखते हैं जॉइंट ओनरशिप। द प्रॉपर्टी ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज जॉइंटली ओन्ड बाय द कर्ता
एंड को पार्टनर्स, मतलब कर्ता और को पार्टनर जो है, ऐसा समझो जैसे हमने पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर पढ़ा था कि वो एक सरीके राइट्स उनके पास रहते हैं पार्टनर्स की तरफ। तो उसी तरह से यहाँ पर इन्होंने कुछ टर्म दे दिया है, एक कर्ता दे दे, को पार्टनर, तो उन लोगों के जो राइट्स होते हैं वो जॉइंटली ओन्ड होते हैं। ओके, मतलब वो मिलजुल कर ही डिसीजन लेंगे। द बिजनेस इज जॉइंटली ओन्ड बाय द जनरेशन ऑफ द फैमिली, जनरेशन टू जनरेशन। ओके, जितने भी मतलब बच्चे होंगे सबके राइट्स, और जो ऑलरेडी है भले वो दादा हो या पोता हो, ऐसा नहीं दादा के राइट्स ज़्यादा हो गए और पोते के राइट्स कम हो गए, नो, सबके राइट्स इक्वल होंगे। कर्ता इज द कस्टोडियन ऑफ द जॉइंट फैमिली। ओके, वो हेड ऑफ द फैमिली है तो वही कस्टोडियन भी होगा। आगे देख लेते हैं, गुड क्रेडिट स्टैंडिंग। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज कंडक्टेड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। खानदानी बिजनेस है, बच्चे से बच्चा पास ऑन हो रहा है, इसका मतलब ऑब्वियसली वो एक लंबा समय तक, लंबे टाइम तक चलेगा। तो इट इज़ कंडक्टेड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट एंजॉयज गुडविल। अभी देखिए लंबा चलेगा मतलब कुछ क्वालिटी वर्क आप दे रहे हो कस्टमर को, तभी वो आपसे खुश है और तभी आपका बिजनेस इतने खानदान मतलब पीढ़ियों से चल रहा है ना। तो इनडायरेक्टली आपका क्या ग्रो हो गया, यहाँ पर गुडविल बन गया आपका, है ना, आपका नाम बन गया इन द मार्केट। इट एश्योर्स द क्रेडिट अबाउट रीपेमेंट ऑफ द लोन। अभी कहीं ना कहीं आपकी लाइबिलिटी को भी ये फायदा देता है कि आपको अगर कोई क्रेडिटर लोन दे रहा है तो आपका गुडविल देखकर ही देगा, मतलब उसे पता है कि मेरा पैसा डूबेगा नहीं, मुझे कहीं ना कहीं पे बैक हो ही जाएगा। द लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड, सो बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर रेडी टू ग्रांट द लोन्स। अभी देखिए कर्ता इनडायरेक्टली ये जो है, ये कर्ता इज द मेन पर्सन, है ना, तो द लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड। जो कर्ता का जो वही ज़्यादातर हेड ऑफ द फैमिली है, वही रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो कुछ ना कुछ उसके घर में या उसके फैमिली में थोड़ा बहुत उसने बनाए होंगे जो सबको फॉलो करने होंगे, और लास्ट डिसीजन मेकर ये करता ही होगा। हालांकि वो सब को पार्टनर से डिस्कस करके ही करेगा, अपनी मनमानी नहीं करेगा, डिस्कशन करके ही करेगा, लेकिन उसे एक रिस्पेक्ट के तौर पे भी उसे थोड़ा मान सम्मान दिया जाता है। और उसकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड, मतलब कल को अगर कुछ कर्जा जो ऐसा हो जो वो नहीं नहीं दे पा रहे, बिजनेस के पैसों से नहीं रिपे कर पा रहे, तो हो सकता है कि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर भी उसे कर्जा चुकाना पड़े। ओके, आगे देखते हैं मैनेजमेंट। द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज मैनेज्ड बाय कर्ता। ओके, कर्ता जो है वो मैनेज करेगा, करता है बिजनेस। The co-partners have no rights to participate in management of the family business. Okay, मतलब जो बाकी के जो co-partners हैं उनके पास किसी भी तरह का राइट्स नहीं है to participate in management. मैनेजमेंट मतलब सब काम काज देखना या फिर ऑर्डर पास करना, ज़्यादातर ये कर्ता के, हालांकि वो राय डिस्कशन ज़रूर लेगा लेकिन उसकी मर्जी, ओके, कर्ता की मर्जी। लेकिन को पार्टनर जो है वो ऐसे उनके पास बहुत ज़्यादा राइट्स नहीं होते कि हम मैनेजमेंट अपनी तरफ से ही कर ले, अगर कर्ता का ऑर्डर है तो को पार्टनर्स कर सकते। हाउएवर कर्ता में कंसल्ट द मेंबर ऑफ द फैमिली व्हाइल टेकिंग एनी डिसीजन। वही जो मैंने आपको कहा कि वो डिस्कस करेगा, ऐसा नहीं कि वो अगर वो मिलजुल के नहीं करेंगे बिजनेस तो बिजनेस चलेगा कैसे, है ना, तो वो बात है यहाँ पर। आगे देख लेते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज नॉट फॉर्म्ड बाय एनी कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट। किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि बाय बर्थ ही आप बाय डिफॉल्ट उसके मेंबर बन जाते हो, ओके, क्योंकि आप उसी फैमिली में पैदा हुए हो, लेकिन वहाँ पर किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। देयर इज नो स्पेसिफिक रेशियो ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस शेयर्ड बाय कर्ता एंड को पार्टनर्स। किसी भी तरह का से स्पेसिफिक प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर नहीं मेंशन किया जाता है, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म में डिस्कस किया जाता है, यहाँ पर नहीं होता है कि कर्ता कितना परसेंट लेगा, को पार्टनर्स कितना लेगा। हो सकता है कर्ता जो है बस उनका रोज़मर्रा की चीज़ों का भी खर्चा उठा ले और बाकी थोड़ा बहुत खर्च के लिए दे दे, डिपेंड करता है फैमिली टू फैमिली। सो द शेयरिंग रेशो कीप्स ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन बर्थ एंड डेथ्स इन द फैमिली। अभी देखिए हो सकता है कि एक्स्ट्रा कोई नया बर्थ हुआ रहेगा तो वो भी तो पार्टनर बन गया, है ना, तो उस हिसाब से उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कम ज़्यादा होता रहेगा। किसी की डेथ हो जाएगी तो दूसरे मेंबर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, और किसी का किसी के और बच्चे बॉर्न हो गए, नए बच्चे, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा।
आई होप आपको इतना समझ गया हो। अगर समझ गया हो तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और बेल आइकॉन के सामने वाला ऑल आइकॉन के सामने वाला जो बेल है उसे प्लीज़ दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें वीडियो। आगे देख लेते हैं मेरिट्स क्या दिए हैं। ओके, कितने हैं मेरिट्स हम देख लेते हैं, थोड़े ही है, चलो कवर कर लेते हैं। ओके, सो पहला क्या है, इजी फॉर्मेशन। ओके, तो इजी फॉर्मेशन में क्या दिया है उन्होंने, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज इजी टू स्टार्ट एज रजिस्ट्रेशन एंड एग्रीमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इट्स फॉर्मेशन। There is no restriction on minimum and maximum number of members. It comes into existence as per Hindu law. Okay. अब यहाँ पर जो है इजी फॉर्मेशन बोला है उन्होंने। अभी जॉइंट हिंदू लॉ के अंडर जैसा भी हिंदू लॉ के अंडर ये बताया गया है दैट इट इज़ ईजी टू स्टार्ट एंड रजिस्ट्रेशन एंड एग्रीमेंट ज़रूरी नहीं है फॉर्मेशन के लिए। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने भी मेंबर्स उसमें रह सकते हैं, हमने ऊपर अभी डिस्कस किया। प्रोटेक्शन ऑफ को पार्टनर्स इंटरेस्ट, को पार्टनर्स हैव राइट टू डिमांड पार्टिसिपेशन, कर्ता टेक्स आउटमोस्ट केयर ऑफ देयर इंटरेस्ट। अभी देखिए प्रोटेक्शन ऑफ को पार्टनर्स इंटरेस्ट, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि कर्ता जो है वही सब कुछ डिसीजन वगैरह लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो को पार्टनर्स है ऐसा लगता है कि उनके बहुत सारे राइट्स को दबाया जा रहा है ना। तो को पार्टनर्स हैव राइट टू डिमांड पार्टिसिपेशन, अगर वो चाहे तो वो अपना हक मांग सकते हैं कर्ता से कि हमारे जो भी राइट्स है वो हमें दे। एंड कर्ता टेक्स आउटमोस्ट केयर ऑफ देयर इंटरेस्ट, पहले तो देखो कर्ता की जिम्मेदारी है कि कोई भी को पार्टनर्स को ऐसा ना लगे कि उनके राइट्स उन्हें सही तरह से नहीं दिए जा रहे हैं या उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। अगर इस तरह की भावना आ जाएगी तो बिजनेस तो कुछ चलने वाला है नहीं, है ना। तो ये कर्ता की जिम्मेदारी है कि इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखे। आगे देख लेते हैं quick and prompt decision. The karta is the senior most family members. कर्ता हैज़ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ द फैमिली बिजनेस। अभी देखिए कर्ता जो है ना उसे अच्छा कई ऐसे समझो सबसे पुराना बंदा जो होगा वो कर्ता होगा, उसकी एज भी ज़्यादा होगी, उसे उस बिजनेस में कई सालों से वो उस बिजनेस में रहेगा एज कम्पेयर टू को पार्टनर्स, है ना। तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, उसके पास अच्छा खासा नॉलेज है, बिजनेस का एक्सपीरियंस है, तो उसके वजह से काफ़ी स्मूथ एंड अच्छा बिजनेस चलने की संभावना बढ़ जाती है। कर्ता टेक्स ऑल बिजनेस डिसीजंस, इसीलिए ज़्यादातर कर्ता को ही ये दिया जाता है राइट्स कि वही बिजनेस के डिसीजंस ले। कर्ता कैन टेक राइट एंड क्विक डिसीजन एट द राइट टाइम ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपीरियंस। उसे इतने सालों का एक्सपीरियंस होता है और इनफैक्ट वो हो सकता है जब वो पैदा हुआ रहेगा तब वो भी तो को पार्टनर ही होगा ना, उसने दूसरे लोगों को देखा रहेगा वो कैसे हैंडल करते हैं सिचुएशंस को, फिर जब उसकी बारी आई तो उसको भी अपना एक्सपीरियंस यूज़ करके ही वो यहाँ तक पहुँचा है। तो उसको बहुत उसके कोई इंस्टेंट अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो वो इजीली उसे सॉर्ट आउट कर सकता है। आगे देख लेते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग, द मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस गेट्स ट्रेनिंग ऑफ द बिजनेस स्किल ऑटोमेटिकली। अभी देखिए कुछ चीज़ें ना खून में ही होती है ना, क्या ब्लड से ही, जैसे अगर कोई टेलरिंग का बिजनेस कर रहा है और उसके बच्चे को अगर आप टेलरिंग का बोल रहे हो तो वो बहुत जल्दी सीख जाएगा, उसे कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो उसके ब्लड में ही होगी वो चीज़। दे ऑल्सो ऑब्जर्व द मैनेजमेंट ऑफ द कर्ता, और कर्ता ने भी को पार्टनर होगा किसी वक्त तो उसने भी दूसरों का ही ऑब्जर्व करके एक्सपीरियंस लिया है। तो इसी तरह से ये जो आज का जो वक्त रहेगा तो जो कर्ता रहेगा उसी को देख कर ये जो दूसरे जो फैमिली मेम्बर्स रहेंगे वो भी काफ़ी कुछ सीखने का उन्हें मौका भी मिलता है। दे लर्न मेनी बिजनेस टैक्टिक्स, किस तरह से बिजनेस को हैंडल करना है, किस तरह की ट्रिक्स यूज़ करनी है, ये सब कुछ कर्ता से वो सीख सकते हैं। अगला है को पार्टनर्स लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ द को पार्टनर्स इज लिमिटेड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अभी जो को पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, ओके यहाँ पर दिया है वो लिमिटेड होती है अप टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन द जॉइंट हिंदू, मतलब उनका जितना भी शेयर मतलब क्या हो गया, जितना भी उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो होगा उस हिसाब से उनकी लाइबिलिटी भी
तय की जाएगी इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। लेकिन हमने क्या देखा था, कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है लेकिन को पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। हेंस द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ को पार्टनर इज नॉट यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस लाइबिलिटी। इसका मतलब कर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टी को ले सकते हैं, ओके मतलब अगर लाइबिलिटी पे नहीं कर सकते तो, लेकिन को पार्टनर्स की लाइबिलिटी को अगर कर्ता की जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, इट मीन्स कल को अगर वो कर्जा नहीं चुका पा रहा है तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को कोई भी लेकर अपना डेप्थ जो भी है वो पूरा कर सकता है, मतलब उसे कर्जा चुका सकता है, लेकिन को पार्टनर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। आगे देखते हैं डीमेरिट्स। डीमेरिट्स के कितने पॉइंट्स हैं, ओके थोड़े ये चलो कवर कर लेते हैं। डीमेरिट्स, ओके डीमेरिट्स में क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। कर्ता ऑलवेज फेसेस द रिस्क ऑफ अनलिमिटेड। अब जाहिर सी बात है अनलिमिटेड लाइबिलिटी है मतलब किसका नुकसान यहाँ पर ज़्यादा है, कर्ता का नुकसान ज़्यादा है। इफ द बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट फॉर द पेमेंट ऑफ बिजनेस लाइबिलिटी देन द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ कर्ता इज यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ बिजनेस, है ना। मतलब कहीं ना कहीं अगर कुछ लॉस या रिस्क की बारी आती है तो किसे फेस करना है, कर्ता को ही उसको फेस करना है ना। आगे देखते हैं लिमिटेड फाइनेंशियल एंड मैनेजरल रिसोर्सेज। द फंडिंग ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज लिमिटेड, है ना। फंडिंग जो है वो लिमिटेड है, क्यों, क्योंकि वो उतने ही लोगों में बिजनेस हो रहा है। अब हो सकता है उसमें मेंबर्स कम रहेंगे, अगर मेंबर्स कम है इसका मतलब क्या कि वो बाहर के मेंबर को किसी को आप आने नहीं दोगे बिजनेस में, तो आपके पास जितना कैपिटल है आप वही यूज करके अपना बिजनेस चलाओगे। हो सकता है अगर आपने अलाउ किया रहता कि दूसरे भी लोग आके पार्टनर बन सकते हैं बाहर के जिनके साथ हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है, तो हमें और चांस मिलता है और कैपिटल जमा करने का, है ना, ताकि और बिजनेस अच्छा चल सके। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज यूज्ड एज कैपिटल ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। खानदानी प्रॉपर्टी और पैसे को ही यूज करके वो आगे बढ़ते हैं। कर्ता may or may not possess expert managerial skill, so there is limited scope for expansion। अभी ज़रूरी नहीं है कि जो कर्ता है वो बहुत होशियार रहना ही चाहिए, हाँ उसे एक्सपीरियंस मिलता है सब कुछ है, लेकिन उसने अगर फिर भी अपनी एबिलिटी यूज़ नहीं की तो लॉस तो बिजनेस को ही झेलना होगा, है ना। आगे देखते हैं no separate legal status, okay, no separate legal status in the eyes of law joint hindu family business and the family member are one and the same, ओके यहाँ पर जिस तरह से सोल ट्रेडर को कोई स्पेशल अलग लीगल एंटिटी नहीं मिलता है अपने बिजनेस के लिए, मतलब जो सोल ट्रेडर है वही पहचान है अपनी बिजनेस की और जो बिजनेस है वही सोल ट्रेडर है ना। अगर लॉस बिजनेस में होता है तो हम क्या बोलेंगे, मिस्टर महेश को लॉस हुआ है, ओके या फिर अगर उस बिजनेस में लॉस हुआ है लेकिन उस बंदे को ही हम रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरह से जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी अगर कोई लॉस होता है तो हम क्या बोलेंगे, उस फैमिली को लॉस हुआ है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि उस बिजनेस को लॉस हुआ है, ओके। आगे देखते हैं द बिजनेस डज नॉट हैव सेपरेट लीगल स्टेटस। अगर रजिस्टर नहीं करते तो ऑब्वियसली उसे किसी भी तरह का सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं दिया जाता। मतलब ऐसा समझो अगर कल को कुछ प्रॉब्लम आ भी जाती है, कुछ लॉस वगैरह होता है तो आप ऐसे गवर्नमेंट भी आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगी। पुलिस में अगर आप कंप्लेन भी लिखने जाओगे तो पुलिस भी आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगी क्योंकि वो प्रॉपर कहीं रजिस्टर ही नहीं है। इस तरह की भी केसेस होती है। देन पार्टिसिपेशन ऑफ बिजनेस, द नंबर ऑफ मेंबर्स आर मोर इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। बहुत सारे मेंबर्स होते हैं ना। देयर कैन बी कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट्स, है ना, वो तो होते ही है, फैमिली है तो और उसके ऊपर इतने सारे लोग हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब झगड़े वगैरह तो होते ही होंगे। तो को पार्टनर्स में बी डिससेटिस्फाइड विद द मैनेजमेंट ऑफ कर्ता। अगर कर्ता ने कुछ गलत डिसीजन लिया या किसी को पार्टनर को पसंद नहीं है तो हो सकता है कि वो उनको थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए, डिस्प्यूट्स हो जाए। दिस कैन लीड टू पार्टिसिपेशन ऑफ बिजनेस। अब इस तरह से क्या हो सकता है, बिजनेस का बंटवारा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ओके मतलब अलग अलग हो जाना। आगे देखते हैं नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स। कर्ता is the manager of this business. He uses his knowledge and skills for running business successfully. The rewards of the business is distributed among all co-partners. The hardworking as well as insufficient co-partners share the profit. अभी देखो यहाँ पर क्या होता है ना, co-partners का कहीं ना कहीं फायदा भी हो जाता है, ओके कैसे फायदा होगा, क्योंकि देखो मेहनत सबसे ज़्यादा कौन करता है, अपना नॉलेज अपना एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा कौन
यूज़ कर रहा है, कर्ता यूज़ कर रहा है, मतलब ज़्यादातर मैनेज वही करता है ना। तो वो अपने एक्सपीरियंस से, अपनी मेहनत से बिजनेस को बढ़ाएगा, उसके अंदर बहुत सारा प्रॉफिट गेन होगा। ओके, लेकिन कई बार कुछ को पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो कुछ ज़्यादा काम काज नहीं करते, ज़्यादा थोड़ा में ही रहते, मतलब ऐसा समझो उनका रहना नहीं रहना एक बराबर है। तो अगर कर्ता को कुछ प्रॉफिट हो जाता है तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं को पार्टनर्स को भी प्रॉफिट के अंदर शेयर तो मिल ही जाता है ना। मतलब वो कुछ मेहनत नहीं करके भी वो कुछ ना कुछ अर्न कर ही लेते हैं, लेकिन हार्ड वर्क किसका होता है? कर्ता का होता है ना। तो इस तरह से आगे है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो यहाँ पर हमने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो था पूरा कवर कर लिया। अगले वीडियो में अभी हम कोऑपरेटिव सोसाइटी देखेंगे। कंटिन्यूस वीडियो देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से क्लिक करना। अपने फ्रेंड्स के साथ में भी ज़रूर शेयर करिए। कैसे लगा वीडियो ज़रूर कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और चलिए अब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।